बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन हैं वो 17 जुलाई को हो रहे हैं। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि इस इतवार आज हफ्ता है, कल इंशाल्लाह वो इलेक्शन होंगे। ये जो 17 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, ये 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ से PTI के मुनर्रफ अरकान जिन्होंने PTI को छोड़कर नून लीग को ज्वाइन किया था और उनको इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट कर दिया था, उनकी जगह पर ये इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शन की नौबत नहीं आनी थी और ना ही पाकिस्तान को इस दलदल में जाने की नौबत आनी थी अगर इमरान खान के दो करीबी साथी, एक अलीम खान और दूसरा जहांगीर तरीन, ये ना बिकते। अगर गद्दार कहें तो आप इनको कहें, क्योंकि ये इन्होंने टिकट इन लोगों को दिलवाए थे जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त, और ये इनकी पार्टी के लोग थे और ये इमरान खान के करीबी साथी थे। और इमरान खान ने जब टिकट तकसीम किए, जितने भी पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास तौर पर टिकट तकसीम हुए, वो अलीम खान और जहांगीर तरीन की सलाह मशवरे से तकसीम हुए और ये इनके ज़ाती लोग थे। आप इन लोगों ने इमरान खान की कमर में एक करीबी दोस्त होने के नाते से छुरा घोंपा है और जिसके नतीजे में पंजाब से हुकूमत तरीके इंसाफ से छीनी गई है और नून लीग को दी गई है। अगर पंजाब में तरीके इंसाफ की हुकूमत होती तो ये नौबत कभी ना आती, ये इम्पोर्टेड हुकूमत 10 दिन भी नहीं चल सकती थी। लेकिन जो हुकूमत गिराने में कलीदी किरदार अदारों ने भी अदा किया, अदारों के कुछ सरबराहान ने भी अदा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा किरदार जो इन दो शख्सों ने, जो ये दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान ने जो किरदार अदा किया है, ये इससे बुरा किरदार और कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को तरीके इंसाफ से हटाकर मुस्लिम लीग नून में शामिल किया। अब ये मुस्लिम लीग नून की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ ये उनके टिकट के ऊपर इनके लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ये 20 हल्कों में से किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। अब मैं आपको एक मिसाल बताता चलूं कि पंजाब की आवाम के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। अगर पूरे पंजाब के ऊपर आती तो फिर तो कहते कि हम पूरा पंजाब इसमें मुलव्वस है। ये तकरीबन 4.5 लाख लोग हैं जिनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी है, जो इन 20 हल्कों में बनते हैं। अगर ये लोग भी फरोख्त हो गए, इन्होंने भी गद्दारी की, तो एक के मुर्तकब ये लोग ही होंगे, इन हल्कों के लोग होंगे। अगर इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट ना दिए और मुस्लिम लीग नून को वोट दिए और कल को ये हुकूमत कायम दायम रही, तो फिर ये ना कहना और ये कि मुल्क का नुकसान हुआ है और मुल्क सारे में ये जा रहा है। मुल्क के साथ आलमी ताकतें हैं, उन्होंने तल्लक ख़त्म कर दिया है। चाइना ने तकरीबन क्लोज कर लिया है, रूस दूर जा रहा है। एशिया की इस वक्त बढ़ती हुई ताकत में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। तो फिर ये जिम्मेदारी किन के लोगों के ऊपर आएगी? ये इन लोगों के ऊपर ही आएगी जो इस 20 हल्कों के लोग हैं। मैं आपको वोट खरीदने की एक मिसाल 2013 के इलेक्शन में बताता चलूँ। 2013 के इलेक्शन में NA86 में एक उम्मीदवार था कौमी असम्बली का प्राइवेट, उसने इस कदर लोगों से वोट खरीदने की कोशिश की कि उसने हर आदमी को जिसके पास 20 वोट थे उसको मोटरसाइकिल दिए। ये जो मोटरसाइकिल का बहाना, मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये नून लीग वाले इन हल्कों में हर मुमकिन वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर ये 20 की 20 सीटें इमरान खान ले जाता है तो ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये चारों सूबों बल्कि 6 सूबों जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी शामिल कर लीजिए, इनकी तरक्की और खुशहाली का मसला है। अगर इमरान खान जीत जाता तो पाकिस्तान, समझ लो कि पाकिस्तान जीत गया। तरीके इंसाफ जीत जाती है तो समझ लो कि दुनिया में पाकिस्तान दोबारा फिर अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर बहाल हो गया। पंजाब में अगर तरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो ये पंजाब में अच्छे काम करेंगे, ना भी करेंगे तो फिर जो कौमी हुकूमत है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत, क्राइम हुकूमत, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। बात वो मोटरसाइकिलों की कर रहा था, वो उस आदमी ने भी जिसके पास 20 वोट थे उसको एक मोटरसाइकिल दिया। उसका तरीका वारदात ये था, वो मोटरसाइकिल देता था नया शोरूम से और शोरूम वालों को आधे बातें पैसे दे देता था, आधे के पैसे वो मोटरसाइकिल लेकर चले जाते थे। तो जब वो इलेक्शन हार गया तो उसने जितने भी मोटरसाइकिल दिए थे उन सब मोटरसाइकिल वालों को बुलाया और उनको कहा कि आ जाओ शोरूम के ऊपर और अपने जो हैं वो ले लो कागजात। जब वो कागजात लेने के लिए शोरूम के ऊपर पहुंचे
तो उन्होंने कागजात देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने अपने मोटरसाइकिल रख लिए और थोड़े बहुत पैसे देकर उसने जो जितना उन्होंने चलाया उसके वो उसने पैसे पे कर दिए उस कैंडिडेट ने, यानी कि वो मोटरसाइकिल भी सारे वापस हो गए, वोट भी उसने ले लिए। तो इस तरह ये वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर इस वक्त भी ये पंजाब के 20 हलकों की आवाम ने कंधे से कंधा जोड़कर हम तरीके इंसाफ का साथ दिया और घर से निकले, जिहाद समझ कर निकले और जिहाद समझकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दिए, तो इंशाल्लाह ये 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतेगी। और जब ये जीत जाएगी तो इससे ऑटोमेटिक पंजाब में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की बन जाएगी। जब वो हुकूमत बन जाएगी तो उसके बाद मुमकिन है कि जल्द ही वो पंजाब की हुकूमत को तोड़कर नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और अगर नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंशाल्लाह दो तिहाई अक्सरियत के साथ नेक्स्ट दोबारा जो कौमी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी और पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। ये जो 20 हलकों की आवाम है, ये मैं खुदा के लिए इनसे दरख्वास्त करता हूँ, ये घर से निकलें, अपनी सवारियों पे निकलें, अपने कंधों पे निकलें, अपने कोशिश के करें और जाकर ये वोट जो है वो तरीके इंसाफ को दें और दिलवाएं, जहाँ तक जा सके इमरान खान का बयानिया और पैगाम पहुँचाएँ। ये इन्होंने 18 रुपये जो पेट्रोल सस्ता किया है, ये भी एक इन्होंने फ्रॉड किया आवाम के साथ। जो ही इलेक्शन ख़त्म होंगे नेक्स्ट 1 तारीख को दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा और फिर वही लूट मार और करप्शन शुरू हो जाएगी। आप यूँ समझ लीजिए कि मरीम नवाज ने ये कैंपेन की है, वो अपने बयानिए के ऊपर डटी हुई है। हमजा शहबाज कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, अगर मुझे ये पता होता तो मैं वज़ीर आला से इस्तीफ़ा देकर खुद कैंपेन करता, बल्कि ये जो मर्जी कर लें। अब इन 20 हलकों के ऊपर 20 हलकों की आवाम के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला इनके ऊपर आ चुका है। अगर ये ईमानदारी से करते हैं और वोट तरीके इंसाफ और बल्ले को देते हैं, और मैंने जहाँ तक मैंने अपने तौर पर जो रिसर्च करवाई है इन 20 हलकों में, जो ANP के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी तरीके इंसाफ को वोट देने का इरादा कर लिया और उनकी क़यादत ने भी उनसे कहा है कि वो तरीके इंसाफ को वोट दें, क्योंकि जरदारी किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में मजबूत हो, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो भी पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर और मिले हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म आया कि तुम भी तरीके इंसाफ को वोट दो। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये चाहती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके कैंडिडेट मजबूत तरीके से आगे आएँ, वो भी इनकी टांगें खींचने के ऊपर लगे हुए। लेकिन अब ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने बूढ़ों को भी निकालें, बच्चों को भी निकालें, ख़वातीन को भी निकालें, उनको इलेक्शन के डे के ऊपर कल जो इलेक्शन हो रहा है इसके ऊपर जो मर्जी डराया धमकाया जाए, जितना मर्जी पुलिस फोर्स करे, मोहर तो उन्होंने अंदर जाकर लगानी है ना, मोहर उनको बल्ले के ऊपर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर बल्ले का निशान याद रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में चला जाएगा। ये जो इनके होल्डर हैं, जो इनको लेकर आए हैं, वो भी शर्मा जाएंगे और वो भी पछताते फिरेंगे, और ये दोनों प्रॉपर्टी डीलर इस कदर मुंह छुपाते फिरेंगे कि इनको पाकिस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी और इनको बाहर भागना पड़ जाएगा। इनका बायोडाटा निकाल कर देख ले, जहांगीर तरीन कहाँ से ये अरबपति हो गया, कहाँ से जहाज़ों का मालिक हो गया। ये तो एक अमेरिका में होता था, करप्शन कहाँ से हुई, पाकिस्तान में इसने की है। इसका वालिद तो DSP था, वो भी बांग्लादेश में, इसने कहाँ से इतना पैसा कमा लिया। अलीम खान ने 3000 एकड़ ज़मीन कहाँ से खरीद ली, और ये इमरान खान के खिलाफ क्यों हुआ है? क्योंकि इमरान खान ने इनकी करप्शन के ऊपर हाथ रखा था। उसने अपने साथी होने का सबूत नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम करप्ट लोग हो और अपनी करप्शन को रोको, और इस वजह से ये लोग खिलाफ हुए और इन्होंने नून लीग का साथ दिया। अब अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है नलकों की कि वो भरपूर तरीके से PTI को जितवाएँ, और कल इंशाल्लाह शाम की खबर जो है वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खबर सामने आए और हर हल्के से PTI का उम्मीदवार काफ़ी लीड्स के से वोट लेकर निकले और कामयाब हो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।